हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए, तो जो कि नंबर सिस्टम की आज ये जो क्लास आपकी जो रहेगी, तो ये आपकी यहाँ पे दूसरी क्लास रहेगी, जो कि एक क्लास के पहले यहाँ पे आपकी हो चुकी है। तो वो क्लास आपकी यहाँ पे जो हुई थी वो आपकी संख्याओं पर आधारित हुई थी। तो आज यहाँ पे संख्याओं पर आधारित आपके यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा गया है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। सबसे छोटी इसमें आपसे पूछी गई कि सम संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन लिखा गया 0, अगला लिखा गया 4, अगला लिखा गया 6, अगला लिखा गया 8। तो आप लोगों से ये बताए थे कल वाली क्लास में कि अगर सबसे छोटी सम संख्या का पूछेगा जाएगी तो वहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। इसका ऑप्शन ए वाला सही जाए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 0 के स्थान पे अगर ऑप्शन में अगर 2 अगर होता और 0 अगर ऑप्शन में अगर ना अगर होता तो वहाँ पे किसको लगाते, 2 को लगाते। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग दो भी वहाँ पे पढ़े हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 2 भी होती है। अगली बार तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपको वहाँ पे ऑप्शन को आपको देख करके ही आपको वहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में लिखा गया है कि सबसे छोटी वास्तविक संख्या कौन सी है। तो आपको क्या कल बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आदि ये जितनी भी संख्या होंगी सभी सभी किस प्रकार की संख्या कहलाएं, प्राकृतिक संख्या कहलाएं। लेकिन अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्या में अगर जब 0 को अगर मिला लिया जाएगा तब वो जो संख्याएं जो होंगी तो किस प्रकार की संख्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तब वो जो संख्याएं जो होंगी तो वो किस प्रकार की संख्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो इसमें पूछा है सबसे छोटी वास्तविक संख्या कौन सी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वास्तविक ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए, पूर्ण। तो इसको आप लोग सही कर लेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तब आपके वहाँ पे क्या 0 हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर लेकिन एक बात और, लेकिन अगर इसी में सबसे बड़ी अगर पूर्ण संख्या का पूछी जाती तब आपका आंसर क्या हो जाता, अनंत हो जाता। तब वहाँ पे आप लोग नहीं बता सकते थे कि अब यहाँ पे ये क्या आएगा निकल करके। चलिए 3 नंबर में लिखा गया सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम संख्या इसमें पूछी गई। तो विषम का मतलब क्या, जो 2 से ना विभाजित हो वो क्या कहलाएंगे, विषम कहलाएंगी। और सम का मतलब क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाएंगे, सम संख्या कहलाएंगे। इसमें यही पूछा है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 हो जाएगी। क्योंकि वैसे सभी ये विषम संख्या हैं, क्योंकि ये सभी संख्या 2 से नहीं कटेंगे, लेकिन इसमें सबसे छोटी विषम संख्या पूछी गई है। तब आपको वहाँ पे आंसर क्या देना, 1 वहाँ पे देना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आता है सबसे छोटी आभास संख्या क्या होगी। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी आभास संख्या, आभास संख्या का मतलब क्या कि जिनके अगर केवल अगर 2 ही गुणनखंड अगर बनते हैं वो किस प्रकार की संख्या कहलाएंगी, आभास संख्या कहलाएंगी। ठीक है, और सबसे वहाँ पे क्या छोटी होनी चाहिए। तो 1 को यहाँ पे पूरी तरह से काट दे, क्योंकि 1 ना तो आपका भाज्य है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही 1 क्या है, अभाज्य है। तो इसको आप पूरी तरह से काट दीजिए 1 को। 3 आपकी क्या है, भाज्य है ना, 0 को भी काट दीजिए और 2 भी आपका क्या भाज्य है। लेकिन 3 और 2 में अगर पूछा अगर जाए कि 3 और 2 में सबसे छोटा कौन, क्योंकि सबसे छोटी की बात आई तो इसका यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या करेक्ट हो जाएगा। चले एक क्वेश्चन और यहाँ पे कभी कदार पूछ लिया जाता है कि अगर यहाँ पे अगर पूछा जाए कि 1 से 100 तक कुल कितनी आभास संख्या होती हैं, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तब ये जो संख्याएं जो होंगी तो ये यहाँ पे कितनी संख्या होती है, 25 संख्या होती है। 1 से अगर 100 तक अगर पूछा जाएगा कि कुल कितनी यहाँ पर मतलब आभास संख्या होती है, तब आपको आंसर वहाँ पे कितना देना, 25 वहाँ पे आपको देना है। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा गया सबसे छोटी सम आभास संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी भी होनी चाहिए और क्या सम भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0 का कोई मतलब नहीं, 13 2 से बड़ा है ना, और 4 जो है तो 4 आपकी क्या है, 4 ये आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें आपको अभाज्य की बात आई। तो सबसे छोटी कौन हो जाए, 2 हो जाएगी, अर्थात इसका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट इसका जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में लिखा गया कि x का मान जिसके लिए x कामा x+1 और x+3 सभी आभाज्य संख्या। तो अब यहाँ पे x का मान क्या रखा जाए, x का मान क्या रखा जाए कि सभी संख्या क्या अभाज्य है। जैसे यहाँ पे आपका क्या x दिया गया, अगला कितना x+1 है, और अगला जो आपका जो दिया गया कितना दिया, x+3 है।
x प्लस कितना है 3 है। तो यहाँ पर x का मान क्या रखें कि सभी संख्या अभाज्य है। अगर 3 अगर यहाँ पे अगर रखेंगे 3 यहाँ पे रखेंगे 3 है कितना 4, तो 4 आपकी क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगी। ये तो आपका यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 एक कितना 3 3 2 5, तो यहाँ पे अगर 2 अगर रख देंगे x के स्थान पे 2 और यहाँ पे x का स्थान 2 रखेंगे, 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका जो आएगा तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे छोटी विषम आभास संख्या क्या होगी, यानी सबसे छोटी भी होनी चाहिए और विषम होने। तो 2 आपकी सबसे छोटी है लेकिन ये आपकी सम है, इसको काट दीजिए, 1 का कोई मतलब ही नहीं ना। 5 और 3, तो 5 भी आपकी आभास संख्या विषम है, 3 भी आपके आभास संख्या आपकी क्या है विषम है। लेकिन इसमें बात ये चाहिए आई थी सबसे छोटी विषम होनी चाहिए। तो 5 और 3 में अगर सबसे छोटी अगर विषम अगर पूछी जाएगी तो वहाँ पे आपके कितने 3 हो जाएगी। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, यानी सबसे छोटी भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए विषम यहाँ पे होनी चाहिए। तो 2 आपकी क्या है अभाज्य है, इसको काट दीजिए, 0 का कोई मतलब नहीं। 4 आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना, ये आपकी सबसे छोटी भाज्य सम संख्या है, लेकिन इसमें शब्द एक जुड़ गया विषम, तो वहाँ पे कौन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन अर्थात 9 यहाँ पे इसका बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे लिखा गया x का मान जिसके लिए x कामा x प्लस 1 x प्लस 3, अर्थात यहाँ पे x कामा x प्लस 1 कामा x प्लस कितना आ जाए 3, x का मान यहाँ पे क्या रखें कि सभी आपकी क्या आभास संख्या हो जाए। अग्निमसन तो यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 रखेंगे 3 कितना है 4, 4 आपकी क्या हो जाए भाज्य हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत है। 2 अगर रखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे 2 कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 3 2 कितना 5, तो ये आपके सभी क्या हो जाएंगे ये आपकी आभास संख्या हो जाए। बी ऑप्शन इसका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा गया कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी आभास संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी आभास संख्या होती है 11 15 12 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इसका इसमें संख्या कितनी है 15 हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्जाम में अक्सर ज़्यादातर ये सभी संख्याएं पूछी जाती हैं। अगला लिखा गया कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी आभास संख्या होती हैं। इससे पहले भी इसको बता भी चुके हैं 14 25 23 या 24, तो कितने 24 हो जाएंगे। इसका भी करेक्ट है, क्योंकि देखो 1 से अगर 50 तक अगर पूछी जाएंगी 15, अगर 50 से अगर 100 तक अगर पूछी जाएंगी 10, तो टोटल इसका योग अगर करोगे तो योग कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगली बार चलिए अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे खुद कमेंट में एक करके आपको बताना है कि इसका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, और सभी को एक क्वेश्चन को यहाँ पे कमेंट में करके ये आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताना, क्योंकि कुछ आपको होमवर्क यहाँ पे भी बता देते हैं जिससे कि आप लोग इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगला लिखा है यदि ए और बी, ये आपका बी है, यदि ए और बी विषम अंक है तो निम्न में कौन सा सम अंक होगा। अब ए और बी का मान वहाँ पे विषम रखना है और वहाँ पे आपका क्या ना सम आना चाहिए। तो अगर हम कहते हैं पहला ऑप्शन रखिए यहाँ पे एक आप क्या विषम और ए और बी का मान विषम होना चाहिए, तो अगले विषम क्या 3 और योग कितना आना चाहिए ना सम आना चाहिए, तो इसका योग कितना है 4। तो इसमें अगर 1 3 रखेंगे तो 1 गुणे 3 ना, तो 3 ही आ जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे अगर रखेंगे 1 और 3 4 1 कितना आ जाए इसका योग 5 आ जाएगा ना, यहाँ पे अगर रखेंगे तो 3 3 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत, ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है तो आपके एग्जाम में बहुत यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए तो ये आज यहाँ पे नंबर सिस्टम की ये जो क्लास थी तो ये आपके यहाँ पे दूसरी क्लास थी। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए सभी स्टूडेंट सभी साथी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में आप यहाँ पे वीडियो को लाइक भी यहाँ पे बिल्कुल भाई ज़रूर करेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।